I thank God that I understood this many years ago. मैं परमेश्वर का धन्यवाद देता हूँ कि कई वर्षों पहले मैं इस बात को समझ गया That I could have fellowship with the Father without ever going to a praise and worship meeting. कि किसी भी स्तुति आराधना के सभा में न जाते हुए भी मैं अपने पिता के साथ संगति कर सकता हूँ, By denying my will, by मेरे इच्छा का इनकार करके, taking up my cross मेरे every क्रूस को प्रतिदिन उठाकर, day, saying no to my will. मेरी इच्छा को नहीं कह के, When somebody does something against my will, जब कोई व्यक्ति मेरी इच्छा के खिलाफ कुछ करता है तो, and I yield, और मैं उससे राजी हो जाता हूँ, उसको समर्पित करता हूँ, I say, okay, मैं कहता हूँ ठीक है, do it your way. तुम अपनी तरीके से करो. You know, something happens to me. ऐसे समय कुछ हो जाता है मेरे अंदर, I get into fellowship with the Father. मैं पिता के साथ संगति में प्रवेश करता हूँ, Father's delighted और पिता उससे खुश होता है that I gave up my will. कि मैंने अपनी इच्छा को त्याग दिया, अपनी इच्छा को छोड़ दिया. What is the reason for all the conflict between husband and wife in many homes? कई घरों में पति पत्नी के बीच जो झगड़ा होता है, संघर्ष होता है, उसका मुख्य कारण क्या है? I'll tell you. मैं आपको बताता हूँ. It's two strong people, दो बड़े बलवंत मजबूत लोग, strong husband and a strong wife, एक बहुत ही मजबूत पति, मजबूत पत्नी, neither of them willing to yield their will. कोई भी अपने आप की इच्छा को समर्पित करने के लिए तैयार नहीं है, अधीन करने के लिए तैयार नहीं है. Then the veil is still there. फिर वो पर्दा अब भी वही है, There's no fellowship with God. परमेश्वर के साथ कोई संगति नहीं, And there's conflict. और निरंतर झगड़ा झगड़ा और झगड़ा है. If one of them denies his will, अगर उनमें से एक अपनी इच्छा का इनकार करे तो there'll at least be peace in the home. फिर कम से कम घर में शांति होगी. If both deny their will, अगर दोनों अपनी इच्छा का इनकार करे तो there'll be fellowship. फिर संगति होगी. Fellowship is higher than peace. संगति शांति से भी ऊपर है, शांति से भी बढ़कर है. Peace is where one of the partners is still stubborn. शांति का मतलब जब एक जो व्यक्ति है, जीवन साथियों में से एक जो है, पति पत्नी में से एक अब भी बहुत हठीला है, But the other yields his will. पर दूसरा अपनी इच्छा को अधीन कर देता है, दूसरा राजी हो जाता है. Fellowship is where both yield their will. संगति वो है जब दोनों अपनी इच्छा को दूसरों के अधीन करते हैं, Where both take up the cross. It's the same in a church. जहां दोनों अपना क्रूस उठाते हैं. और एक कलीसिया में बिल्कुल यही होता है. In the leadership of a church, एक कलीसिया की अगुवाई जब होती है, you can have two strong elder brothers. वहां दो बहुत ही शक्तिशाली ऐसे प्राचीन हो सकते हैं. That's good to be strong. The church needs strong people. और ये अच्छा है कि आप मजबूत हैं, शक्तिशाली हो, क्योंकि कलीसिया में ऐसे मजबूत लोगों की आवश्यकता है. We don't need weaklings and sissies हमें बहुत ही निर्बल और कायरों की जरूरत नहीं है to lead the church. We need कलीसिया की अगुवाई करने में. strong people. हमें बलवान लोगों की आवश्यकता है, But we need strong people who know how to yield their will. पर हमें ऐसे बलवान लोग चाहिए जो जानते हैं कि अपनी इच्छा को अधीन कैसे करते हैं. If you have two strong elders अगर आपके पास दो बहुत बलवान ऐसे अगुए हैं, तो प्राचीन है तो, and one is willing to yield, you और उनमें से एक राजी होने को, अपनी इच्छा को अधीन करने को तैयार है, तो have peace. फिर आपको शांति मिलेगी. If both are willing to yield their will, you have fellowship. अगर दोनों अपनी इच्छा को अधीन और समर्पित करने के लिए तैयार है, फिर आपको संगति मिलेगी. That's the way to build the church. और कलीसिया का निर्माण करने का यही एक तरीका है. And if others in the church follow that example, it will become a blessed church. और अगर उस कलीसिया के दूसरे लोग उन्हीं के उदाहरण का अनुसरण करेंगे, फिर वो एक धन्य और आशीषित कलीसिया Where बनेगी, fellowship increases and increases. जहां संगति बढ़ते और बढ़ते ही रहती है. Nobody gets offended because they see everything as an opportunity to die. कोई बुरा नहीं मानता, कोई नाराज नहीं होता, क्योंकि वो हर एक चीज को देखते हैं कि ये मेरे लिए एक मौका है मरने के लिए. To their own will. अपने ही इच्छा के प्रति मरने के लिए उनको एक मौका मिल गया है. And they know that each time the veil is rent, you have fellowship with the Father. और वो जानते हैं जब कभी वो पर्दा फाड़ दिया जाता है, चीर दिया जाता है, आपको पिता के साथ संगति मिलती है. That's why we need to have light on ourselves. इसी वजह से हमें अपने आप पर ज्योति पानी आवश्यक है. I'll tell you honestly, you know, many of you who know me know I'm a very strong person. मैं आपको ईमानदारी से कहना चाहता हूँ, आप में से कई जो मुझे जानते हैं, आप जानते हो कि मैं एक बहुत बलवान व्यक्ति हूँ, बहुत मजबूत व्यक्ति हूँ. God made me like that. परमेश्वर ने मुझे ऐसा बनाया है. But what you probably don't know is that many a time I've learned to yield my own will. पर शायद ये एक बात जो आप नहीं जानते, कई बार मैं अपनी इच्छा को अधीन करना, समर्पित करना सीख गया हूँ. Because I want fellowship with God. क्योंकि मैं परमेश्वर के साथ संगति चाहता हूँ.
That's so important for me. वो मेरे लिए बहुत महत्वपूर्ण है। I'd rather give up everything else in the world and not have my own way in anything. मैं संसार में हर एक चीज छोड़कर मैं किसी भी क्षेत्र में अपनी इच्छा पूरा नहीं होना देखना चाहता या अपना मार्ग नहीं देखना चाहता। If I can have fellowship with God. अगर परमेश्वर के साथ मैं संगति कर सकूं तो। Value it, my brother, if you value your own will. मेरे भाइयों, इस बात को मूल्य दीजिए। अगर आप अपनी ही इच्छा को मूल्य देते हो तो, And you want your own way. और आप अपना ही मार्ग चलाना चाहते हो तो, More than fellowship with God, पिता के साथ संगति से भी ज्यादा God will see that and you'll have your own way. परमेश्वर इस बात को देखेगा और फिर आपकी ही इच्छा पूरी होगी। But you'll miss fellowship with God. And पर परमेश्वर के साथ संगति आप खो दोगे। many a time in your life, और कई बार आपके जीवन में you have missed fellowship with God in your church, आप परमेश्वर के साथ संगति से चूक गए हो, आपकी कलीसिया में भी, in your home. आपके घर में भी। Don't make that mistake again. अब वो गलती दोबारा ना करें। Fellowship with God is the most wonderful thing in the परमेश्वर whole world. की परमेश्वर के साथ संगति ये पूरे संसार की सबसे अद्भुत चीज है। Joy comes through fellowship with God. आनंद परमेश्वर के साथ संगति के द्वारा ही आता है। What many people call joy is this superficial emotion. कई लोग जिसे आनंद कहते हैं या आनंद सोचते हैं, वो केवल ऊपरी ऊपरी दिखने वाली उनकी भावनाएं हैं। Emotion is a part of the soul. भावनाएं ये हमारे प्राण का एक हिस्सा है। Many a time the feelings that you have when you sing very moving songs. कई बार जब आपके हृदय में जो भावनाएं आती है, जब आप बहुत ही अच्छे गीत गाते हो जिसके शब्द आपको बहुत ही आपकी भावनाओं को उत्तेजित करते हैं। You know, songs like I should have been crucified. ऐसे जो गीत होते हैं कि मुझे क्रूस पर चढ़ा दिया जाना चाहिए था, I should have suffered and died. मुझे उसके जगह पीड़ा उठाकर मरने की जरूरत थी। But a voice from heaven said, let him go, take me instead. पर स्वर्ग से मैंने एक आवाज सुनी कि उसे जाने दो, मैं उसके बजाय मुझे दंड दो। Oh, that moves me. और ये बड़ा मार्मिक गीत है, ये मुझको मेरी भावनाओं को उत्तेजित करता है। Or when I hear he had no tears for his own griefs, but sweat drops of blood for mine. या मैं जब ऐसा गीत सुनता हूँ कि उसके पास अपने दुखों के लिए कोई आंसू नहीं थे, पर मेरे पापों के लिए उसने लहू के समान पसीना बहाया। Moves me. ये कितना मार्मिक है, मेरी भावनाएं उत्तेजित होती है। I'm not saying we should kill our feelings. मैं ये नहीं कह रहा कि हमें अपनी भावनाओं को मार देना है। It moves me. वो मेरे हृदय दिल को छू जाता है। I weep when I think of Jesus' sufferings. जब मैं यीशु की पीड़ा के विषय में सोचता हूँ तो मैं रोता हूँ। But I know spirituality doesn't come through tears. पर मैं जानता हूँ आत्मिक होना ये आंसुओं के द्वारा नहीं होता। Spirituality comes through denying my own will. आत्मिक होना ये केवल मेरी स्वयं की इच्छा का इनकार करके ही होता है। Many are people who get very moved in the worship time and the praise and thanksgiving time. कई लोग जो गीत गाते समय, स्तुति के समय, धन्यवाद के समय, जो बहुत ही उनके दिल को वो स्तुति छू जाती है या बहुत ही भावनाएं वो महसूस जो करते हैं, They go out and remain exactly the same afterwards. ये लोग बाद में सभा छोड़कर जाने के बाद बिल्कुल जैसे थे वैसे ही रहते हैं। They fight just as much on Sunday afternoon with their husbands and wives as they did all their life, even though they say they had a wonderful time of praise and worship. वे रविवार दोपहर में अपने पति या पत्नी से उतना ही झगड़ा करते हैं जितना वो अन्य दिन करते थे, इसके बावजूद कि वे कहते हैं कि रविवार के दिन सुबह उनका एक अद्भुत स्तुति आराधना का समय उन्हें मिला। It's a deception. ये एक धोखा है। It's the deception which is most prevalent in Christendom today. ये वो धोखा है जो आज मसीह जगत में सबसे ज्यादा चल रहा है। You can listen to a message like this and get all stirred. आप एक ऐसा संदेश सुन के आपकी सारी भावनाएं जाग जाती है, उत्तेजित होती हैं। Say, boy, I have understood the secret of spirituality now. और अब फिर कहने लगते हो, हाँ, आत्मिक होने का आज मैं राज समझ चुका हूँ। Have you? क्या आप सचमुच समझ गए हो? We'll test that next week. हम अगले हफ्ते इसको परख कर देखते हैं। Ask your husband to tell you. Ask your wife to tell you. But आपके पति से पूछिए, आपके पत्नी से पूछिए, you understood the secret of spirituality. क्या आप आत्मिक होने का रहस्य समझ गए हो क्या? Not this week. This इस हफ्ते नहीं। week we are all spiritual. We look very holy. इस हफ्ते तो हम सब बहुत आत्मिक है, हम बहुत पवित्र दिखते हैं। It'll be next week that it is tested. अगले हफ्ते हमारा आत्मिक होना परखा जाएगा। In our place of work, जहाँ हम काम करते हैं, in our home, हमारे घर में, when things go wrong, जब चीजें गलत जाती है, when things don't go the way you want it to go, जब चीजें वैसे नहीं होती जैसे आप चाहते थे वो हो, you will discover in that day whether you've understood to humble yourself under the mighty hand of God
and let go this soul life of yours. उस दिन आप ये जानोगे कि कहीं आप सीखे हो क्या कि परमेश्वर के बलवंत हाथ के नीचे अपने आप को नम्र करके अपना ये जो प्राण का जीवन है उसे त्याग देना, Let it be killed, let it die, उसे मार दिया जाना जाए, उसको मरने दीजिए, so that from it can come another life, ताकि उसमें से एक दूसरा जीवन आएगा, a resurrection life, the life एक पुनरुत्थित जीवन, of Jesus. यीशु का जीवन। That is the way of Christianity, of true Christianity. ये मसीहत का मार्ग है, सच्चे मसीहत का मार्ग यही है। And he who has found it और जिसने ये मार्ग पा लिया, has found the secret of perpetual joy, उसने निरंतर आनंद का रहस्य पा लिया है, of perpetual overcoming. निरंतर जय पाने का रहस्य पा लिया है, He has found the secret of being in touch with God, परमेश्वर के संपर्क में होने का उसने रहस्य पा लिया है, a God who can solve every problem. एक ऐसा परमेश्वर जो हर एक समस्या का हल कर सकता है, He's always triumphant. वो हमेशा जयवंत है। How do you think Paul could say in 2 Corinthians 2:14, "Thanks be to God who leads us in triumph always"? आपको क्या लगता है कैसे पौलुस ने दूसरा कुरिन्थ 2:14 में कहा कि परमेश्वर का धन्यवाद हो जो मसीह यीशु में सदा हमको जय के उत्सव में लिए फिरता है। I used to read verses like that and say, "Lord, there is a secret men like Paul had which I haven't discovered yet." जब मैं ऐसे वचन पढ़ता था तो मैं परमेश्वर को कहता था, प्रभु पौलुस जैसे मनुष्यों को कोई रहस्य मिल गया था जिस रहस्य को अब तक मैं नहीं खोज पाया हूँ, And I was determined to discover it. और मैं बिल्कुल निश्चित था कि मैं उसको खोजूं, And that's where the Lord showed me the way of the cross. और वही मुझे परमेश्वर ने क्रूस का मार्ग दिखाया। When I was seeking the baptism in the Holy Spirit, even as a young man, जब मैं जवान होते हुए पवित्र आत्मा के बपतिस्मा को खोज रहा था, तब the Lord pointed me to the way of the cross. The way of the cross is the answer to everything. प्रभु ने मुझे क्रूस का मार्ग दिखाया, और क्रूस का मार्ग जो है वो हर एक बात का उत्तर है। Death to the soul life. अपने प्राण के जीवन के प्रति मरना, उसकी मृत्यु, Death to this Adamic life. When ये जो हमारा आदम का जीवन है उसकी मृत्यु। Adam chose the tree of knowledge of good and evil, he was choosing soul life. जब आदम ने उस भले बुरे के ज्ञान के वृक्ष को चुना over spiritual life. तो उसने अपने प्राण के जीवन को आत्मिक जीवन से भी बढ़कर चुना था। I want to develop my soul. उसने कहा कि मैं अपने प्राण का विकास करना चाहता हूँ, अपने प्राण की उन्नति करना चाहता हूँ। And there are people in the world today who have developed the soul so much. और आज इस संसार में ऐसे लोग हैं जिन्होंने अपने प्राण को बहुत ज्यादा विकसित किया है। Ungodly people. ये भक्तिहीन लोग हैं। Hypnotism. वो हिप्नोटिज्म के द्वारा They develop the soul power so much they can hypnotize people. You submit to them, they will hypnotize you that they can cut your hand and you won't feel any pain. वो अपने प्राण के सामर्थ्य के द्वारा लोगों को हिप्नोटाइज या सम्मोहित कर देते हैं ताकि उनके मन के सामर्थ्य का इस्तेमाल करके आपको वो ऐसे सम्मोहित करते हैं कि अगर वो आपका हाथ भी काटे तो आपको दर्द महसूस नहीं होगा। That is the power of the soul. I've heard of people who ये प्राण की सामर्थ्य है। can bend a steel spoon just by the power of their mind. मैंने ऐसे लोगों के बारे में सुना है जो एक चम्मच, स्टील का चम्मच भी उसको झुका सकते हैं केवल अपने मन के सामर्थ्य के द्वारा। Can you believe that? क्या आप उस पर विश्वास कर Who सकते can हैं? move a physical object with the power of their mind. एक भौतिक वस्तु को उनके मन की सामर्थ्य से वे एक जगह से दूसरे जगह तक हिला सकते हैं। It's amazing the power of mind. ये अद्भुत है कि मन में और हमारे दिमाग में कितनी सामर्थ्य होती है। I'm not asking you to develop all that, अब मैं ये नहीं कह रहा कि आप इन बातों को विकसित करो, but I'm just saying that this is what Adam chose. पर मैं आपको बता रहा हूँ कि आदम ने इन सारी बातों को चुना। The way of developing the soul and हमारे प्राण को विकसित करने का एक तरीका, yoga और उसमें योगा है, and Hinduism and और हिंदुइज्म की कई बातें। Buddhism have got a lot of this in it. And हिंदुइज्म और बुद्धिज्म में ऐसी कई बातें हैं, unfortunately, a lot of Christian preachers, और कई मसीही प्रचारक भी, because you don't have discernment, you may not know it, but I क्योंकि आपके अंदर परख नहीं है इसलिए शायद आप इस बात को समझ नहीं पाते। can see it when I watch some of these people पर मैं इसको देख पाता हूँ जब मैं कुछ प्रचारकों को देखता हूँ, तब on Christian television. I can see that is soul. जब वो मसीही टेलीविजन पर आते हैं, मसीही कार्यक्रमों पर आते हैं, तो मैं देख पाता हूँ कि वो अपने प्राण का इस्तेमाल कर रहे हैं। It's not spirit. वहाँ आत्मा नहीं है। You know, there are deliberate emphases made in the way they speak to stir your emotions. वो जब बातचीत करते हैं तो वो शब्दों का उच्चारण एक विशिष्ट ढंग से करते हैं, वो एक विशिष्ट तौर पर शब्दों पर जोर देते हैं ताकि आपकी भावनाओं को उत्तेजित किया जा सके। There are techniques that preachers have developed. और ऐसे तौर तरीके हैं, ऐसे टेक्निक्स हैं जो प्रचारकों ने विकसित किए हैं।
Play the music a little softly. जो संगीत है उसे बड़े सॉफ्टली, बड़े कोमलता से पीछे बजने दिया जाए While I give an invitation जब मैं लोगों को एक आगे आने का न्योता दे रहा हूँ and people are moved and sing a song slowly. और एक गीत को बहुत ही धीरे धीरे गाते रहे जिससे लोगों की भावनाएं उत्तेजित हो जाए, वो मार्मिक हो जाए, Move people emotions लोगों की भावनाओं को उत्तेजित किया जाए and use certain emphases when you speak. Come to Jesus और कुछ शब्दों पर जोर दिया जाए, जैसे हम कहते हैं यीशु के पास आओ and do this. और ये करो, You know, this type of stuff. और ऐसे शब्दों पर वो जोर देते हैं। Have you heard it? क्या आपने ये सुना है? You watch these TV programs, you'll see it. It's all soul. आप टीवी पर इन सारी चीजों को देखो, ये पूरा प्राण है। It's not the way normally speak. He doesn't speak to his wife saying, "How are you, darling?" ये आम तौर पर हम ऐसे बात नहीं करते। जब ये प्रचारक अपने पत्नी से बात करता है तो क्या वो उससे ऐसे कहता है तुम कैसे हो, ऐसे तो वो बात नहीं करता। Speak like that to their wife. वो अपने पत्नी से ऐसे बात नहीं करते। That's only to fool you. ये केवल आपको मूर्ख बनाने के लिए है। They don't talk. It's not. We are supposed to talk normally. Do you? हमें बड़े आम तौर पर, साधारण तौर पर बात करनी चाहिए। Jesus spoke in a different way when he preached. He's क्या आपको लगता है यीशु मसीह जब प्रचार करता था तो वो अलग आवाज में प्रचार करता होगा? speaking absolutely normal. वो बिल्कुल साधारण तौर पर ही बात करता था। Whenever a person speaks in a different tone, जब कभी लोग एक अलग धुन में, अलग स्वर में बात करने की कोशिश करते हैं तब you know the guy is being artificial. आप जानते हो कि वो व्यक्ति कृत्रिम बन रहा है, वो नकली बन रहा है। It's soul power to move people. वो अपने प्राण के सामर्थ्य का इस्तेमाल कर रहा है ताकि लोगों की भावनाओं को उत्तेजित किया जा सके। And because this preacher knows that 99% of people sitting there are all dumb spiritually, और क्योंकि ये प्रचारक जानता है कि वहां बैठे हुए 99% लोग मूर्ख हैं आत्मिक तौर पर, they can't discern between soul and spirit. वे आत्मा और प्राण के बीच फर्क नहीं कर पाते, भेद नहीं कर They पाते, can't discern between feelings and the Holy Spirit. भावनाओं और पवित्र आत्मा के बीच के अंतर को वो नहीं समझ पाते। They all swallow this. Boy, वे इन सारी बातों को वे लोग निगल लेते हैं brother, have you heard this man? और वे कहते हैं, वो बहुत खुश होकर कहते हैं, भाई क्या आपने इस व्यक्ति को सुना है, इस प्रचारक को सुना है? I say, oh, I've heard plenty of people like him. और मैं कहता हूं नहीं, ऐसे तो कई प्रचारकों को मैंने सुन रखा है। The power of the Holy Spirit is so different. पवित्र आत्मा की सामर्थ बिल्कुल अलग है। Whenever you hear a man, ask yourself, do you think Jesus would have spoken like that? जब कभी आप किसी प्रचारक को सुनते हो, किसी मनुष्य को सुनते हो, अपने आप से प्रश्न कीजिए कि क्या यीशु मसीह ऐसे प्रचार करता होगा? You see all these people who carry a mic and run up and down the platform. आप इन सारे लोगों को देखते हो जो माइक लेकर प्लेटफॉर्म पर ऊपर नीचे भागते होते हैं। That's why in the CFC we made the platform so small that people won't have time, place to run around. इसलिए सीएफसी में हमने प्लेटफॉर्म बहुत छोटा बनाया ताकि लोगों को जगह ही नहीं हो यहाँ से वहाँ भागने के लिए। We eliminate all those preachers automatically. ऐसे प्रचारकों को हम पहले ही, हमारे प्लेटफॉर्म इतना छोटा होने की वजह से वो नहीं आ सकते। But they run around to just whip up your emotion. पर वो यहाँ वहाँ दौड़ते हैं केवल आपकी भावनाओं को उत्तेजित करने के लिए। And there are other places where they have drums, you know, just to, and they meet in the drum faster and faster and faster, and they bounce on their knees more and more and more, and finally the Spirit has come. और कुछ दूसरी जगहों में ऐसा होता है कि वहाँ जो ड्रम होते हैं, जो ढोल होते हैं, उनको जोर से और जोर से बजाया जाता है और सारे लोग अपने घुटनों पर कूदने लगते हैं और आखिरकार ये कर करके आखिरकार वो सोचते हैं पवित्र आत्मा आ गया। What is this? ये क्या है? It's deception. ये धोखा है। It's baptism of the soul ये प्राण का बपतिस्मा है, being counterfeited as baptism in the Holy Spirit. और इसको नकली पवित्र आत्मा का बपतिस्मा बताया जा रहा है। Feelings. भावनाएं केवल। That is why I tell people, any experience that you had in an emotionally tense meeting, put a big question mark on it. इसलिए मैं लोगों को कहता हूं, अगर आपको कोई भी अनुभव एक ऐसी सभा में मिले जहां आपकी भावनाएं बिल्कुल उत्तेजित थी, आपके दिल को चीजें छू गई थी, तो कृपया उस अनुभव पर एक प्रश्न चिन्ह खड़ा कीजिए। If you got a so-called baptism in the Holy Spirit in some emotionally worked up meeting, what you probably got was a baptism of the soul. अगर आपको पवित्र आत्मा का बपतिस्मा एक ऐसी सभा में मिला जहां बहुत ज्यादा भावनाएं उत्तेजित थी, तो शायद आपको जो मिला वो आपके प्राण का बपतिस्मा था। Maybe you spoke in tongues. शायद आपने अन्य भाषा भी बोल ली होंगी। There are Muslims who speak in tongues. मुस्लिम लोग हैं जो अन्य भाषा में बोलते There are हैं। Buddhists who speak in tongues. बुद्धिस्ट लोग हैं जो अन्य भाषा में बोलते हैं। So what? तो क्या?
I've actually heard a person who spoke in tongues when the demon was cast out, he stopped speaking in tongues. मैंने एक ऐसे व्यक्ति को अन्य भाषा में बात करते हुए सुना, जब उसके अंदर से दुष्ट आत्माओं को निकाल दिया गया तो उसने अन्य भाषा बोलना बंद कर दिया। Demons speak in tongues. दुष्ट आत्माएं भी अन्य भाषा में बोलती है, There is a genuine speaking in tongues और एक असली अन्य भाषा में बोलना भी है। too. The genuine tongues edifies us. जो असली अन्य भाषा है वो हमें अंदर से उन्नति देती है। It's not the repetition of 3-4 syllables, वो ऐसा नहीं कि हम 3-4 स्वरों को बार बार मिला मिला कर बोल ले, back and forth 3-4 स्वर ही को आगे पीछे करके हम बोलते रहे for 2 minutes. 2 No, मिनट तक नहीं। it's a language. वो अन्य भाषा एक भाषा है, And you know the difference between language and baby talk. और आप अच्छी तरीके से अंतर जानते हो एक भाषा बोलना और बच्चों की तरह बड़बड़ाने के बीच क्या अंतर है, आप इसको जानते हो। A lot of what I hear in tongues in public is just baby talk. आज जो सार्वजनिक तौर पर जिसको अन्य भाषा कहा जाता है, जो मैं सुनता हूँ उसमें तो ज्यादातर केवल बच्चों की तरह बड़बड़ाना है केवल। Abba da 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 da. What is that? अब्बा डाडा डाडा डाडा, ये क्या है? You can make out it's not a language. आप तुरंत समझ सकते हो कि ये भाषा है ही नहीं, But they're fooling people left and right. पर वो लोगों को मूर्ख बना रहे हैं, यहाँ वहां दाएं बाएं मूर्ख बना रहे हैं। And tongues is primarily meant for our private communication with God. और अन्य भाषा मूलभूत तौर पर इसलिए दी गई है ताकि परमेश्वर के साथ हम निजी तौर पर उससे बात कर सके। It's meant to help us because of the limitations of our mind in our communication with God. That's why Jesus never needed it. परमेश्वर के साथ बातचीत करते वक्त हमारे मन की जो सीमाएं हैं, उस वजह से हमें अन्य भाषा दी गई है। इसी वजह से यीशु को कभी अन्य भाषा की जरूरत नहीं पड़ी। Why didn't Jesus speak in tongues? Because यीशु मसीह ने क्यों अन्य भाषा का कभी प्रयोग नहीं किया? he had no limitation in his mind क्योंकि उसके मन में कोई बाधाएं नहीं थी प्रभु से बातचीत करने में। in his communication with his Father. अपने पिता के साथ बातचीत करने में उसकी कोई बाधाएं नहीं थी उसके मन में। It's a temporary gift God has given us because of sin that has warped our mind and made our mind crooked. और परमेश्वर ने कुछ समय के लिए हमें ये दान दिया है, क्योंकि पाप की वजह से हमारा जो मन है, हमारी जो बुद्धि है, वो मानो भ्रष्ट हो गई है And limited us. और A उसकी वजह से हम सीमित हो गए हैं। temporary gift God has given us on earth और वो क्षणिक वरदान है जो परमेश्वर ने हमें केवल इस पृथ्वी के लिए दिया है to communicate with the Father. Very ताकि हम पिता के साथ बातचीत कर सके। useful, ये बहुत उपयोगी है, but it's primarily to communicate with the Father. That's why when you go to heaven, you'll never speak in tongues for the rest of eternity. और वो अन्य भाषा का वरदान इसलिए है ताकि आप पिता से बातचीत कर सको। इसलिए जब आप स्वर्ग में जाओगे तो अनंत काल तक आप कभी अन्य भाषा का इस्तेमाल नहीं करने वाले। You don't need it. आपको उसकी जरूरत ही नहीं। We need to understand these things. हमें इन बातों को समझने की आवश्यकता है। And these are messages that are never spoken anywhere in Christendom और ये ऐसे संदेश है जो मसीहत में कहीं भी प्रचार नहीं किया जाता, because they want to fool people, keep them under subjection. You know, if you can क्योंकि वो लोगों को मूर्ख बनाना चाहते हैं और लोगों को अपने बंधन में, अपने अधीन रखना चाहते हैं। move a person emotionally, hypnotize them, अगर आप एक व्यक्ति को भावनात्मक तौर पर उत्तेजित कर सको, उसको सम्मोहित कर सको, तो control them, make उसको नियंत्रित कर सको, तो them subject to you. I know as a preacher, अपने आप को अधीन कर, उसको अपने आप के प्रति अधीन कर लो, तो it's very easy to use my power as a preacher and the gift God has given me to make people subject to me and be afraid of me. मैं जानता हूं, क्योंकि मैं एक प्रचारक हूं, तो जिस वरदान को परमेश्वर ने मुझे दिया है, मेरे प्रचार का इस्तेमाल करके मैं लोगों को अपने अधीन कर सकता हूं और ये कर सकता हूं कि लोग मुझसे डरेंगे और मेरे अधीन रहेंगे। And I never use it और मैं कभी ऐसा उसका इस्तेमाल नहीं करता। like that. You can make money with it, you आप उस वरदान के साथ पैसा कमा सकते हो, can get power with it, you आप उससे सामर्थ बना सकते can हो, get honor with it. आप उससे आदर पा सकते हो। And the moment I do that, I will be corrupting the gift God gave me. और जिस क्षण मैं ऐसा करूंगा, उस क्षण उस वरदान को जो परमेश्वर ने मुझे दिया है, मैं उसको भ्रष्ट कर रहा हूंगा। I learned that from when the devil told Jesus, turn the stones into bread. मैंने इसको वहां से सीखा जहां पवित्र वचन में लिखा है कि शैतान ने यीशु मसीह को उकसाया कि इस पत्थरों को रोटी में बदल दे। You were anointed 40 days ago. और शैतान मानो कह रहा था कि 40 दिन पहले तुझे पवित्र आत्मा का अभिषेक मिला है, You got power. तेरे पास सामर्थ है, Use the power to satisfy your personal need. उस सामर्थ का इस्तेमाल कर ताकि तो अपने व्यक्तिगत जरूरत को पूरा कर सके। Jesus said no. और यीशु ने कहा नहीं। And what the Lord taught me was, any gift I give you, और उस दिन प्रभु ने मुझे सिखाया कि कोई भी वरदान अगर मैं तुझे देता हूँ,
must never be used by you to benefit yourself. उस वरदान का कभी भी इस्तेमाल नहीं करना चाहिए अपना फायदा करने के लिए, तेरा फायदा करने के लिए उस वरदान का इस्तेमाल मत कर। You must not make money through it. You must not get honor through it. You तुझे उससे पैसा नहीं कमाना है, तुझे उससे उसके वजह से आदर नहीं मिलना चाहिए। must not get anything for yourself through it. उस वरदान के द्वारा तूने अपने आप के लिए कुछ नहीं लेना है, बिल्कुल शून्य। Zero. But Jesus used that power to feed 5,000, to make bread for 5,000. पर यीशु ने उसी सामर्थ का इस्तेमाल किया 5,000 लोगों को खिलाने के लिए, 5,000 लोगों को लिए रोटी बनाने के लिए। And the Lord said, you can use the power I give you to bless other people, but never to get any profit for yourself. और प्रभु ने कहा तू उस सामर्थ का इस्तेमाल कर सकता है जो मैंने तुझे दी है दूसरों को आशीष देने के लिए, पर कभी उसका इस्तेमाल नहीं करना अपने आप के लिए लाभ कमाने के लिए। That's why I don't seek to make profit from my books, CDs, sermons, anything. इसी वजह से मेरे किताबें, मेरे प्रचार, मेरे जो सीडीज है उसके द्वारा मैं कोई प्रॉफिट, कोई नफा नहीं कमाना चाहता, लाभ नहीं कमाना चाहता। I'm amazed that people do all that in Christendom today मैं आश्चर्यचकित हूँ कि आज मसीह जगत में लोग ऐसा करते हैं because they don't understand क्योंकि वे समझते नहीं what baptism in the Holy Spirit is, पवित्र आत्मा का बपतिस्मा क्या है, what denying your own will is. अपने इच्छा का इनकार करना क्या है।